गुड मॉर्निंग। और आज मैं एक अभ्यर्थी की प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। एक अभ्यर्थी है जिसने बीपीएससी के कई इंटरव्यू दिए हैं और इसके अलावा उसका सिलेक्शन भी हुआ है। अभी एक और इंटरव्यू उसका होना है। तो जब इंटरव्यू का कॉल उसका फर्स्ट टाइम आया था तो काफ़ी खुश था, घर वाले काफ़ी खुश थे और बहुत जश्न जैसा माहौल था। प्री निकलता था तो भी जश्न जैसा माहौल हो जाता था। ऐसा एक बार हुआ, दूसरी बार थोड़ा कम हुआ, तीसरी बार और कम हुआ और बाद में ये परेशानी बढ़ती गई। तो देखिए, ये फेज़ तो हम सब ने कभी ना कभी इन सब फेज़ को महसूस किया है। तो अब जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसका इंटरव्यू कॉल है एक बहुत अच्छी सेवा के लिए और उसने चूँकि नाम गुप्त रखने के लिए बोला है तो मैं उसका नाम ए रख देता हूँ। सीडीपीओ की उसकी मार्कशीट आई तो मार्कशीट उसकी बहुत अच्छी है सीडीपीओ की। इससे पहले भी उसने कई बार बीपीएससी के मेंस दिए हैं। तो उस मेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सीडीपीओ में जितने उसके मार्क्स आए हैं अभी, तो उस सीडीपीओ के मार्क्स को अगर बीपीएससी में से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी वो एसडीएम के रैंक के लिए लेवल 9 के लिए वो चुना जाएगा। तो क्या होता है कि वो काफ़ी रात में बोल रहा था कि सर, जैसे बीपीएससी है उसने 67 भी दे रखा है, 67 का मेंस भी दे रखा है उसने। तो उसका कहना है कि सर, सीडीपीओ जितने मार्क्स भी अगर आ गए ना 67 में तो मैं तो बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा है। तो उसका कहना था कि सर, लेकिन क्या होता है कि मुझे आयोग पे भरोसा नहीं है। वो पता नहीं कैसी कैसी ये नीतियाँ लगाता है कि मैंने लगातार जो है लगभग 10 के करीब मेंस लिखे हैं और इसके बाद भी मेरा कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम मुझे स्कूल टीचर तो बना देते। उसका कहना था कि भाई मैं क्या, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीई है, एमटेक है और भी कई उसके पास और क्वालिफ़िकेशन है, बाहर का एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसको क्या है, जॉब करना है बिहार में और बिहार में जॉब करने की तैयारी को लेके उसने काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। तो ये जो टेक्निकल जो उसका जो डायमेंशन था, जहाँ पे वो तकनीकी रूप से बहुत सारा काम जो कर रहा था, तो मार्केट की अपेक्षा वो क्या हो गया, पिछड़ गया। अब वो पढ़ाई तो उसने की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की और इस तरह से मार्केट के अकॉर्डिंग जो उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग वो पिछड़ गया। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर में मैंने स्किल जो मैंने महसूस की कि उसके अंदर में ज़बरदस्त टीचिंग स्किल्स है। वो जो बच्चों है उसको बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड कर सकता है, इवन छोटे बच्चों को भी गाइड कर सकता है। और मैंने उसको यही बोला कि भाई टीचिंग के काम में आ जाओ, क्योंकि जो कहानी मिस्टर ए की है ना, जो कहानी मिस्टर ए की है वो कहानी एकदम से सिमिलर जो है वो हमारे साथ भी जाके मिलती है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसलिए मैंने उसकी बात कल पूरे ध्यान से सुनी और पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद मैंने उसको ये बोला। साथ में उसने बताया भी कि उसने एक इंस्टीट्यूशन भी डाल रखा है, लेकिन जो बच्चों से वो फीस नहीं वसूल कर पाता, फीस ही नहीं ले पाता। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि मनी का मूवमेंट नहीं है अपनी सोसाइटी में, तो जिसके कारण ये एक दिक्कत है। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे पे नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, उसके साथ एक और समस्या थी कि उसने 69 का फॉर्म डाला, 69 का फॉर्म डाला तो वो चारों सर्विसेज के लिए एलिजिबल था। तो उसको लग गए 600 प्लस 600 प्लस 600 और प्लस 600 लग गए। ठीक है, तो ये हो गया उसका 2400 रुपया। प्लस वो अपना आधार नहीं चाहता था शेयर हो, क्योंकि आधार में उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स और बाकी डेटा है, तो उसके लिए उसको फिर 800 रुपये और लग गए। और इस पे उसने चुकाया 3200 रुपये, प्लस इस पे चुकाया उसने जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस। ये उसने जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस चुकाए। तो उसके जो इस महीने का जो बैलेंस था, उसका जो इस महीने पे खर्च होने का जो लिमिट था वो गड़बड़ा गया। फैमिली अब इतनी वो है, तो फैमिली है उसकी पूरी की पूरी, तो उसका पूरा बैलेंस गड़बड़ा गया। इसके बाद आ गया BSTT का फॉर्म आ गया, स्टेट बी टेट है ना, BSTT का। इसमें उसने देखा 1470 रुपये का फॉर्म। अब टीचर बनने के लिए ये पास करना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्या कि बीपीएससी के भले उसने कितने भी इंटरव्यू दिए, उसके बेसिस पे सरकार ने घोषणा तो की थी कि हम उसके ज़रिए एडहॉक बेसिस पे काम देंगे या परमानेंट जॉब ही दे देंगे। लेकिन इसको लेकर के मेरी बातचीत हुई थी जो
अभी बिहार सरकार में बहुत अहम मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी के साथ। तो उनका कहना था, देखिए वो मंत्री लोग हैं, वैसे उतने आराम से तो बात करते नहीं हैं, लेकिन उनका कहना था पेपर दिखाइए, तो हमने न्यूज़पेपर रख दी उसके सामने। बोला न्यूज़पेपर को छोड़िए, सरकारी कोई कागज़ है तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थियों से, न्यूज़पेपर में जो छपता है सरकार उसको नहीं मानती है कि वो सही है। तो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ छपा उसको सरकार अच्छा नहीं मानती है, उसको नहीं मानती है कि वो सही है। इसलिए न्यूज़पेपर वाला जो मामला है उसको क्या करना है, उसको आप हटा दीजिए। न्यूज़पेपर वाले मामले को क्या करिए, उसको हटा दीजिए। तो ये उसने बोला और ये सारी घटना है, बात हुई। तो ये अभी चल रहा है हमारे साथ कि भाई जो लेवल 9 का लायक है, ठीक है, लेवल 9 के जो लायक है और जिसने मान लीजिए इंटरव्यू दिया है, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ किया था। क्योंकि हाई स्किल्ड लोग, हाई स्किल्ड तो नहीं, उसको पूरी तरह से हाई स्किल्ड और क्या बोलेंगे उसके हाई टीचिंग स्किल्ड वाले लोग जो हैं, जो तैयारी करते करते जो होती है ना, टीचिंग की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हाई टीचिंग स्किल्ड वाले लोग जो हैं उनको जो है ना एक तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से कुंठित करके साइडलाइन कर दिया है। क्योंकि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं, इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि वो सरकार के वोट बैंक को प्रभावित कर सके। तो जहाँ वोट बैंक प्रभावित होता है ना, सरकार वहीं पे कुछ निर्णय लेती है, अन्यथा तो वो कोई निर्णय नहीं लेती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेकार सी कंडीशंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या स्कूल्स में वो नहीं मिल पाते हैं। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिसने लगातार तैयारी की है और बीपीएससी को निकाला है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट बना के उनको स्कूल और कॉलेज में जहाँ पे जिस लायक वो बैठे वहाँ पे उनको शिफ्ट करना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए वो मौका दे रहे हैं ना कि खिलाड़ी की पहले हम आपको डायरेक्ट प्रशासनिक सेवा दे देंगे, बाद में आप 5 साल में अपना क्वालिफिकेशन पूरा करते रहिए, उसी तरह से जिन्होंने जैसे बीपीएससी का इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उनके लायक उनको काम दे करके उनको टाइम दिया जा सकता है कि 3 साल में आप बीएड कर लीजिए या 4 साल में, या कई क्षेत्र हैं जिसमें कि बीएड की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसा मौका उनको दिया जाना चाहिए ताकि उससे प्रदेश की जो स्कूल्स हैं और कॉलेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि हाई स्किल्ड लोग अगर इस तरह से कुंठित होने लगे, कल की उसकी भाषा से मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में है और उसने कई रातें जाग के बिताई है। और वो तब बिताई है जब उसका इंटरव्यू एक कॉल आया है, एक प्रमुख सेवा का, लेवल 7 का पोस्ट है वो। लेवल 7 के पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई है तो काफ़ी कंफ्यूज है कि क्या करे। उसके लिए किसी से मिले, किसी से बात करे, कोई पैरवी लगा दे, कोई सेटिंग कर दे या नहीं करे। क्योंकि बिहार में भर्तियों में जो हालात है उस हालत से हम सभी लोग परिचित हैं। और मैं कैसे बहुत सारे से ब्रोकर से भी मिला हूँ जो बहुत लंबी लंबी और बहुत बड़ी सेटिंग की बातें करते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनकी फ़ोटो वगैरह भी होती है। तो और दाम भी पहले पूरा अच्छा सा बताते हैं, प्लस यकीन दिलाते हैं सारा कि हाँ हम आपका करवा देंगे। तो ये अनहोनी नहीं है, बहुत सारे लोग मिले भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी मिले होंगे। और बाकी लोग तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे कई सारे सदस्य थे बीपीएससी के, उनका नाम किस तरह से ओपन आया, ऑडियो आया, वीडियो आया, फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो असल में सेवा में हो सकते थे लेकिन सेवा के चयन की परिधि से बाहर हो गए करप्शन के कारण, तो अगर उनको मौका मिलता है कहीं और फील्ड में तो वो चले जाएंगे। ठीक है, लेवल 7 का इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी है, उसका कहना था कि सर फिर खर्चा होगा सूट को सही करवाने में, बाकी डॉक्यूमेंट्स को करवाने में, पटना आने में, जाने में और बाकी चीज़ों में। और हमने 2 फॉर्म जो भरा ना, 2 फॉर्म में हमने 5,000 प्लस के ऊपर में जो है खर्च कर दिया, तो हमारा पूरा बजट बिगड़ गया और तकलीफ़ें आई सो अलग। क्योंकि फॉर्म जल्दी सबमिट नहीं हो रहे थे, फॉर्म में काफ़ी लेट, तो हमारा 2-3 दिन पूरा का समय भी चला गया। तो ये सारी बातें जो है वो हमने यहाँ पे देखिए, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। और अधिकांश अभ्यर्थियों की यही समस्या है। छात्र जो है उनकी समस्या और गंभीर है क्योंकि उनका सुनने वाला जो सिस्टम है वो कोई है नहीं। शिक्षा मंत्री दरअसल है ना, वो छात्र हों तो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि छात्र नेता को शिक्षा मंत्री बनाया जाए
तो ज़्यादा बढ़िया हो। और रियल छात्र नेता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई या कोई जो रगड़ाए हुए जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको आना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप बताइएगा, अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।